हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है सरारा इन कुर्ती पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग को। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 3 मीटर लाइनिंग और ये मैंने 1.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है कुर्ती के लिए और ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, ये मैंने 5 मीटर लिया हुआ है। सरारा के लिए 3 मीटर और 2 मीटर दुपट्टे के लिए। सो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए सेम कलर की लाइनिंग ली हुई है कलर चेंज करने के लिए। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से मेरा यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर पहले कुर्ती के लिए मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को ले लिया है, मैंने ये 4 फोल्ड में लिया हुआ है। उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करूँगी तो मैं यहाँ पर सिर्फ शोल्डर को 5 इंच लूँगी। अगर आप भी स्ट्रिप अटैच करते हो तो आपका शोल्डर मेजरमेंट जितना भी है आप उसमें से 2 से 3 इंच कम करके लीजिए। अगर आपको गले की विड्थ कम चाहिए तो आप 4 इंच भी कम कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर। उसके साथ से ही बस्ट लाइन लेंगे 10 इंच पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। इस तरह से हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करके लेना है। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग, तो यहाँ पर हमें सिर्फ उसकी डीपनेस लेनी है 4 इंच पर। सो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से उसे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और साथ में आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर 1/2 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर घेरे को कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये घेरे के कपड़े को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। ये मैंने 2 कपड़ों को यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। ये 2 पार्ट हैं। उसकी लंबाई मैंने 17 इंच ली हुई है। यहाँ पर आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ऊपर की साइड में हमें दोनों कपड़ों में गैदरिंग डाल लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग को लिया हुआ है। पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने उसे 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ऊपर का पार्ट है उसे मार्क करना है। तो मैंने उसकी लंबाई 19 इंच ली हुई है। मुझे उसकी लंबाई 17 इंच चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट के लिए। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा निकालना है बेल्ट के लिए। उसके बाद नीचे की साइड में हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाली लाइन से नीचे से हमें मार्क करना होगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर कमर को मार्क करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग के लिए हमें हिप मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना होगा। तो आपका हिप मेज़रमेंट जितना भी है आप उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। तो मेरा हिप मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 10 इंच और उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी, तो आएगा मेरा 12 इंच। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में क्रॉच एरिया को मार्क करना है। तो हमें उसे भी सेम तरीके से मार्क करना है, हिप मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके और उसमें 3 इंच ऐड करना है। हमने कमर में 2 इंच ऐड किया था, तो यहाँ पर हमें 3 इंच ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा हेवी हैं तो यहाँ पर आप 5 इंच भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं 3 इंच ऐड कर लूँगी, तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर क्रोच एरिया में मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे मार्क करेंगे, जो हमारा कमर में नाप है वो ही हमें यहाँ पर लेना है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। 2.5 इंच यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी, तो यहाँ पर मेरा आएगा 14.5 इंच। तो इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है।
अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर मार्क करना है जहाँ हमारा घेरा अटैच होगा। तो यहाँ पर आपका जितना भी मेज़रमेंट है आप उसे आधा ले लीजिए। मेरा मेज़रमेंट है यहाँ पर 18 इंच, तो यहाँ पर आधा आएगा 9 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ रखूँगी, तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ से हल्का सा कर्व देते इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ क्रोच एरिया से हमें इस तरह से ये वाले पॉइंट तक इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे की साइड में मैंने मेन फैब्रिक को रखा हुआ है, इस तरह से मैंने उसे भी 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब दोनों को हमें साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है, लेकिन हमें उसे कट करना होगा। तो हमें उसे कैसे कट करना है, ये वाले कपड़े को जो हमने कट किया है उसके मेज़रमेंट को हमें माइनस करके घेरे को कट करना है। यानी कि शरारा की जितनी भी टोटल लंबाई है उसमें से ये वाले मेज़रमेंट को हमें माइनस करके कट करना है। यहाँ पर मेरी टोटल लंबाई है 39 इंच और ये वाले कपड़े को मैंने 17 इंच का कट किया हुआ है। तो मैं 39 इंच में से 17 इंच को माइनस कर लूँगी, तो आएगा मेरा 22 इंच। तो यहाँ पर मैं घेरे को 22 इंच का कट करूँगी। यहाँ पर मैंने ये घेरे के कपड़े को कुछ इस तरह से 2 लेयर में कट किया हुआ है और ये दोनों लेयर ही 2 फोल्ड में हैं और उसकी दोनों की लंबाई 11 इंच है। तो कुछ इस तरह से हमें एक लेयर को छोटा रखना है और ये वाली लेयर को हमें बड़ा रखना है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में दोनों लेयर में गैदरिंग डाल लेनी है यहाँ पर। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर गैदर्स डाल लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। तो ये वाली लेयर को हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये एक साइड की घेर रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को कट कर लिया है। अब यहाँ पर लाइनिंग को भी यहाँ अटैच कर लेना है। तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स डाल लेनी है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर ये एक साइड की घेर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें दूसरी साइड की घेर को भी कंप्लीट कर लेना है सेम तरीके से। यहाँ पर ये दोनों घेर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ऊपर के पार्ट को स्टिच करेंगे। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग को रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को रखना है। यहाँ पर ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है। यहाँ पूरी किनारी पर मैं पिन अप कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पिन अप किया है वहाँ पूरे में सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमें किनारी पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दोनों क्रोच एरिया को अटैच करना है। तो ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है। उसके बाद हमें दूसरे कपड़े को उसके ऊपर उल्टा रख लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से क्रोच एरिया में सिलाई कर लेनी है। हमें यहाँ तक ही सिलाई करनी है। हमें इस तरह से दोनों साइड में क्रोच एरिया में सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर ये क्रोच एरिया में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से उसे खोल के रख लेना है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट को क्रिएट करना है। तो अब हमें यहाँ पर बेल्ट की किनारी को हमें मोड़ते हुए सिलाई करनी है। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर किनारी को सिर्फ एक बार फोल्ड करना है और यहाँ पर पूरे में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये किनारी में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर उसे एक बार और फोल्ड करके सिलाई करनी है। यहाँ पर हमें जितने भी हमारे इलास्टिक हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। तो हमें इस तरह से यहाँ पर उसे वापस से फोल्ड करके उसे पिन अप कर लेना है। तो पूरे में इस तरह से हमें पिन अप कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने उसे पिन अप कर लिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की साइड में उसे पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ पर किनारी पर सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देनी है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक को डाल सके। यहाँ पर मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने ये जगह को छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें इलास्टिक को अंदर की साइड में डालना है। तो इस तरह से मैंने ये इलास्टिक को लिया हुआ है। यहाँ पर आपका कमर का मेज़रमेंट जितना भी है आप उसमें से 2 से 3 इंच कम करके लीजिए इलास्टिक को। कुछ इस तरह से मैंने ये इलास्टिक को लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर उसे अंदर की साइड में डालना है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ये इलास्टिक को इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है।
सो इस तरह से मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ये वाले कपड़े को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर वापस से सिलाई करके उसे बंद कर लेना है इस तरह से। सो अब यहाँ पर ये कपड़ा कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो हमें इस तरह से इलास्टिक को खींचना है और उसे खींचते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से सेट कर लेने के बाद यहाँ पर बीच में हमें सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई को करने के लिए हमें इस तरह से इलास्टिक को खींचना होगा और यहाँ पर सिलाई करनी होगी। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाना है और यहाँ बीच में सिलाई करते जाना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये इलास्टिक को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में घेरे को अटैच करना है। तो अब हमें यहाँ पर ये कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर घेरे को रखना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें घेरे को उल्टा रखना है। इस तरह से यहाँ अच्छे से रख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये घेरे को यहाँ पर अटैच कर लिया है दोनों साइड में। अब हमें यहाँ से होते हुए बीच में सिलाई कर लेनी है। सो सिलाई करने से पहले हमें इस तरह से यहाँ पर बीच में ये जो सिलाई है यहाँ पर उसको साथ में इस तरह से मिला के रखना है और यहाँ पर पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है या फिर पीको कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये इलास्टिक में भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और नीचे की साइड में पीको कर लिया है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर जब हम सरारा को पहनते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा खींचाव आता ही है। तो यहाँ पर हमें जो कुर्ती या टॉप को लेते हैं तो उसकी लंबाई को हमें इतना रखना है ताकि यहाँ पर जो खींचाव आएगा वो हाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो कुर्ती की लंबाई लेते हैं वो यहाँ तक रखनी है। सो यहाँ पर ये सरारा की सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कुर्ती को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है, उसके ऊपर हमें ये वाले कपड़े को रखना है उल्टा। उसके बाद यहाँ पर पूरे में इस तरह से पिन अप कर लेना है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर सिलाई करते टाइम ये स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई करनी है। तो मैंने स्ट्रिप की लंबाई को 8 इंच लिया हुआ है। 7 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी होगी और हाफ इंच हमारा दबाव में आएगा। तो अब हमें यहाँ पर अंदर की साइड में इस तरह से स्ट्रिप को रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है इस तरह से। तो हमें उससे स्ट्रिप को अंदर की साइड में रखना है। अब हमें यहाँ पर सिलाई करते टाइम कुछ इस तरह से सिलाई करनी है जिससे यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ तक आते हमें इस तरह से सिलाई करनी है और यहाँ से कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ये थोड़ा सा कोना है उसे इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद उसे पलटा के सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप को पकड़ते हुए उसे सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यही स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए उसे सिलाई करनी है। तो अब हमें यहाँ पर ये दूसरे पार्ट के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। अब हमें ये वाले सिलाई किए हुए कपड़े को इस तरह से सीधा ही रखना है यहाँ पर। उसके बाद ये वाली स्ट्रिप को यहाँ अंदर की साइड से यहाँ पर रखते हुए सेम तरीके से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर इस तरह से हमें अपर बॉडी पार्ट को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये घेरे को रेडी कर लिया है गैदरिंग के साथ में। और यहाँ नीचे की साइड में इस तरह से हमें लाइनिंग को भी अटैच कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये घेरे को यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये मार्क किया हुआ है शोल्डर से 14 इंच पर। आप चाहो तो यहाँ पर 13 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर घेरे को यहाँ रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। सो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर घेरे को उल्टा रखना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से रखते हुए यहाँ पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने घेरे को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी हो तो यहाँ से होते हुए हमें दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये कुर्ती में साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ हमारा ये सरारा एंड कुर्ती रेडी हो चुका है। सो ये है कुर्ती एंड सरारा का कंप्लीट लुक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।